वर्ष 1948 से पहले उनके गुरु ने बाबा से मथुरा में किसी एकांत स्थान पर अपना आश्रम बनाकर गरीबों की सेवा करने के लिए कहा था। इस मंदिर का निर्माण बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु पंडित घूरेलाल शर्मा जी की स्मृति में करवाया था। यह मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक आध्यात्मिक गुरु थे और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित धार्मिक आध्यात्मिक संगठन जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के संस्थापक थे। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और उससे जुड़े धार्मिक मूल्यों के बारे में प्रचार किया। उनका आश्रम संगठन मंदिर का प्रबंधन करता है। यह गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल, जरूरतमंदों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा औषधालय आदि का भी प्रबंधन करता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मानना है कि मनुष्य में 5 कमजोरियां हैं: वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। वे कहते हैं कि लाखों वर्षों तक निम्न प्रजाति के रूप में रहने के बाद अब हम फिर से मनुष्य बन गए हैं। हमें अब खुद को और अपने रचिता को जानना चाहिए और अपने मूल घर सतलोक और अपने असली भगवान सतपुरुष के पास वापस लौट जाना चाहिए, जहां हमें दर्द और दुख से मुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से बना है। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करने का एक विशिष्ट तरीका बताया, जिसका नाम है नामयोग साधना। नामयोग साधना को सुरत शब्द योग भी कहा जाता है। सुरत का अर्थ है आत्मा, नाम शब्द का अर्थ है स्वर्गीय ध्वनि, साधना योग का अर्थ है ध्यान। उन्होंने इस दुनिया के मालिक यानी भगवान ईश्वर खुदा द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने का उपदेश दिया। इसका मतलब है पाप करने से बचना। भगवान स्वर्ग और नर्क के भी मालिक हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको स्वर्ग में कुछ समय मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति के कर्म पापपूर्ण हैं तो उसे नर्क या जीवों की निम्न योनियों में भेजा जाएगा, जो आत्मा के लिए पीड़ा का एक रूप है। स्वर्ग या नर्क या निम्न क्रम के जीवों में समय अच्छे या बुरे कर्मों की मात्रा या मात्रा के अनुरूप होगा। इसके समाप्त होने के बाद आत्मा को फिर से मानव योनि में भेजा जाता है। जन्म और मृत्यु के चक्र और कष्टों से बचने के लिए व्यक्ति को नाम योग साधना बटा सूरत शब्द योग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की संभावना तलाशनी चाहिए। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुसार हत्या एक पाप है। किसी भी उच्च क्रम के जीव को मारने से व्यक्ति पाप जमा करता है। पौधे और पेड़ निम्न क्रम के जीव हैं। पेड़ या पौधे आधारित खाद्य। उस पावन सुबह की चुपचापी शांति में भक्त मंदिर जाते हैं, एक ही उद्देश्य के लिए, सत्संग के आध्यात्मिक शिक्षण में लीन होना। दिन की ज्वाला बढ़ने लगती है। ये सत्यार्थी समीप समान संवेदना और भक्ति के साथ मंडराते हैं। जलती धूप के बावजूद उनकी आत्मा अदला बदली रहती है। एक गहरी जुड़ाव से कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर खिंची जाती है। मंदिर के पवित्र स्थान पर हरिह भजन और प्रार्थना के हर्ष गीत सुनने को मिलते हैं। शांति और समानता का एक आश्रय बनाते हैं। भक्त शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं। आध्यात्मिक नेता के मुख से निकलने वाले पवित्र शब्दों को ग्रहण करते हुए उनके हृदय विस्तारित होते जाते हैं। ये समर्पित आत्माएं साधु के रूप में जीने का कठिन जीवन अपनाती हैं। उन्होंने आश्रम के मैदान में अपने टेंट लगा दिए हैं। सादा और किफायती जीवन व्यतीत करते हुए प्राकृतिक और ऊंचे स्तरों की गहराई में अंतर रखते हैं। पदार्थ अनाज, फल, सब्जियां आदि हैं। बाबा जय गुरुदेव जी के अनुसार दूध और शहद के साथ शाकाहारी भोजन बनता है। उनका कहना है कि शाकाहारी भोजन करना कुछ ऐसा है जो पाप नहीं है।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुसार शाकाहारी भोजन में सभी सब्जियां, फल, अनाज, दूध, शहद और इसी तरह के अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वे ऐसे खाद्य पदार्थों से पूरी तरह परहेज करने का उपदेश देते हैं जिनमें अंडा, मांस और मछली शामिल हो सकते हैं। शाकाहारी की परिभाषा में अंडा, मांस या मछली शामिल नहीं है। वे शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ जैसे मारिजुआना, ड्रग्स आदि से भी पूरी तरह परहेज करने का उपदेश देते हैं। इसका कारण यह दिया गया है कि शराब ड्रग्स के प्रभाव में व्यक्ति पाप करने के लिए अधिक प्रवण होता है। इनके अलावा मानक शिक्षाओं में ईमानदार और नैतिक होना, दूसरों के प्रति दयालु होना, उदार होना, अपनी क्षमताओं के आधार पर जरूरतमंदों की सेवा या मदद करना आदि शामिल हैं।